हम खोज रहे थे समुद्र में डूबी श्री राम की पौराणिक नगरी के अवशेष। समुद्र में डूबी पौराणिक नगरी के नाम पर दुनिया केवल श्री कृष्ण की द्वारका नगरी को ही जानती है, जिसके अवशेष आज भी समंदर की गहराई में दिखते हैं। द्वारका जैसी श्री राम की भी कोई नगरी थी जो समंदर में डूब गई थी, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना था। ये कहते हैं कि कृष्ण की द्वारका मिली। चलिए इस वीडियो को देखते हैं कि गुजरात में जो समुद्र के नीचे द्वारका मिला वो कृष्ण की नगरी द्वारका है, जो 5000 साल पहले कृष्ण के मृत्यु के बाद डूब चुकी थी। पर सच्चाई ये है कि भारत के ही सरकारी विभाग NIO के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके अपने रिसर्च पेपर में ये बताया है कि वो कृष्ण की द्वारका नहीं बल्कि सिर्फ एक बंदरगाह है जो 18वीं सदी में यानी सिर्फ 200 साल पहले डूबी थी। तब तक ये एक बंदरगाह के रूप में चल रही थी। तो जैसे आपने देखा, TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स ने राम की नगरी ढूंढ ली है और राम के होने के जिंदा सबूत देकर सभी गैर हिंदुओं को करारा जवाब दिया गया। जैसे कृष्ण की द्वारका नगरी जो समुद्र के नीचे डूब गई थी उसके सबूत मिल गए, वैसे ही राम की ये पौराणिक नगरी भी समुद्र के नीचे डूब गई थी। तो कहाँ है ये राम की खोई हुई नगरी? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवान और तारकर्ली के इलाके से सटे हुए अरब के सागर में राम की 7000 साल पुरानी पौराणिक नगरी। भारतवर्ष के रिपोर्टर्स के हिसाब से इस इलाके के लोगों ने सरकार और सरकारी एजेंसियों को बताने की जगह एक टीवी न्यूज चैनल को सूचित किया। क्यों भाई, क्या इंडिया में लोग ये समझते हैं कि ASI और इंडियन ओशनोग्राफी जैसे सरकारी विभाग तो कुछ करते नहीं, बस हम टैक्स पेयर के पैसों से सैलरी लेकर मौज करते हैं। इसलिए चलो हम न्यूज चैनलों को इस रहस्यमय पौराणिक समुद्र में डूबी राम की नगरी के बारे में बताते हैं, है ना? और फिर ये न्यूज चैनल भी किसी भी सरकारी एजेंसी को बताए बिना खुद ही निकल पड़ते हैं एविडेंसेस को इकट्ठा करने। शायद ये लोग भी समझते होंगे कि गवर्नमेंट एजेंसी के पास तो कुछ टैलेंट होता नहीं, इक्विपमेंट्स, मैन पावर नहीं होगा और सबसे जरूरी चीज उनके पास वो जज्बा नहीं होगा हिंदू धर्म के सबूतों को ढूंढने के लिए। तो चलो हम ही जाके अपने भगवानों के सबूत ढूंढ के लोगों को दिखाएंगे। क्या यही सोचकर तो न्यूज चैनल वाले खुद नहीं चले गए? और फिर वहां जाके इन्होंने क्या किया? लोगों के मान्यताओं पर भरोसा किया। कोई साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन नहीं, कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं, बस TV9 भारतवर्ष का एक रिपोर्टर पुराणों की कहानी को सुनाकर डाइविंग सूट पहनकर एक कैमरे के साथ ही राम के 7000 साल पुरानी नगरी को ढूंढ लिया। इसको देख के हमने सोचा कि चलो आखिर में राम के सबूत कहीं से तो मिले। और जैसे ही मैंने पूरा वीडियो देखा, लाजवाब एडिटिंग के अलावा कुछ नहीं मिला। जब आप इस 45 मिनट के वीडियो को देखेंगे, आप देखेंगे कि जैसे टिपिकली भूत प्रेत वाले एपिसोड्स, माइथोलॉजिकल एपिसोड्स टीवीज में दिखाए जाते हैं, ठीक उसी तरह अलग अलग जगहों के मंदिर, साउंड इफेक्ट्स, पुराणों की कथाएं, लोगों की मान्यताएं और धमाकेदार एडिटिंग के माध्यम से घंटों का वीडियो बना देते हैं और सबूत के नाम पर सिर्फ एडिटिंग किए हुए वीडियोस। जब आप इसके बारे में गूगल पर ढूंढेंगे, नॉर्मल सर्च, रिवर्स सर्च या कुछ भी कर लो, आपको कहीं पर भी एक रत्ती का सबूत नहीं मिलेगा या कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट वेबसाइट से कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। हर तरफ नील बट्टे सन्नाटा। और जब आप इनके कमेंट बॉक्स को देखेंगे, इनके झूठ की वजह से मासूम हिंदू खुद बेवकूफ बन रहे हैं। किसी ने भी एक सवाल नहीं किया और ना ही इस न्यूज चैनल ने कोई भी सोर्स दिखाया, कुछ नहीं। बस एडिटिंग की हेल्प से एक काल्पनिक भगवान को सही साबित करने में जी तोड़ पर नाकाम मेहनत किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक, कमेंट और शेयर करिए इस वीडियो को उन सभी तक और मांगिए सबूत उनके काल्पनिक भगवानों का जिनके नाम से ये इस देश में नफरत का बीज बोए जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।